हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया। और सभी लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। अब पढ़ना सब लोग स्टार्ट कर दियो कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तेजी के साथ क्या हाल चाल। ठीक है, सबका बढ़िया। सब लोग पढ़ाई कर रहा है, स्टार्ट कर दिया कि नहीं बता दो एक बार बढ़िया से। चलो, उम्मीद करेंगे देखो सब लोग बढ़िया होगा और सभी लोग देखो अच्छे से पढ़ भी रहा होगा। देखो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो क्लास टेंथ का जो मैथ का सिलेबस है वो कितना है और हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है, कुछ चैप्टर कटे हैं, कुछ एक्सरसाइज कटा है, तो उसके हिसाब से हमको चीज़ों को पढ़ना है ना। तो जितना पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको अपने बोर्ड लेवल के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो तो एक बार सभी लोग से कहेंगे एक बार ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने दोस्तियों में सब में शेयर कर दो। ठीक है, भेज दो, बता दो। ठीक है, कि क्लास 10th का देखो मैथ स्टार्ट हो गया है अल्फा 9 एंड 10 चैनल पे, जो कि देखो पूरा कंप्लीटली फ्री रहेगा, एकदम पूरा फ्री रहेगा तुम्हें इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, क्लास 10th का पूरा मैथ फ्री पढ़ा जाएगा, हर एक क्लास का। ठीक है, पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, नोट्स दिया जाएगा, जिससे तुम लोग चीजों को पढ़ के अच्छे से फिर उसको नोट कर सकते हो, प्रॉपर एक फेयर कॉपी बना सकते हो और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें कहीं पर भी अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हर एक चीज यहां मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना है, आराम से बस घर बैठना है और मेरे साथ पढ़ना है। ठीक, और डेली आना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को लेके भी आना है। ठीक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्या सभी लोग आओगे। अगर हम लोग क्लास रेगुलर किया जाए, इस बोर्ड एग्जाम में फोड़ा जाए इस बार बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से, तो क्या सब लोग मेरे साथ रहोगे। अगर रहोगे तो हम आगे लास्ट तक रहेंगे, तुम लोग के साथ बने रहेंगे और तुम लोग का पूरा बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मैथ में दिलाकर छोड़ेंगे, इतना तो गारंटी है। ठीक है, तो सभी लोग से यही कहेंगे अपने दोस्तों को सबको बताओ और सबको साथ लेके आओ, सब लोग साथ मिलके पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो तो आज क्लास में बस हम यही डिस्कस करेंगे। इसको भी शेयर करना, इसको भी बताना कि देखो क्लास 10 का सिलेबस कितना है, हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, सब इसमें बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम यही देखेंगे कि जो क्लास 10 जो मैथ का जो गणित का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, कौन सा नहीं पढ़ना है और किसको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें और जैसा रहेगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, घबराना मत, ये बिल्कुल फ्री है और लास्ट तक फ्री रहेगा। ये नहीं कि सर जी आप स्टार्टिंग फ्री देंगे बाद में पैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना, सब कुछ फ्री रहेगा, तुम्हारे एग्जाम तक ही पूरा फ्री रहेगा, तुमको पूरा फ्री मिलेगा, हर एक पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तुम जो कहोगे वो दिया जाएगा तुम्हें। ठीक है, और तुम्हारी तैयारी इससे बेहतरीन और कहीं नहीं हो पाएगी। अगर तुम यहाँ पे रेगुलर आए, हमसे बात किए, हमसे मिले, तो तुम्हें हम हर एक वो चीज देंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम कंप्लीट होगा। बात समझ आ रही कि नहीं। हाँ, तो मेरे साथ रहना और पढ़ना, हम पढ़ेंगे तुम पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे तुम पढ़ना। ठीक है, उल्टा बोल दिए ना। चलो, मतलब हम पढ़ाएंगे तुम पढ़ना। चलो, तुम भी पढ़ा सकते हो अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा अगर 2 क्वेश्चन में, तो तुम भी बता देना हमको, तुम भी पढ़ा देना, और क्या, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से ना। देखो, तो जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या नाम है जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है, देखो जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या है। तो इस चैप्टर में हमको कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो पहले जान लेते हैं। देखो इस एक्सरसाइज में हमको जो 1.1 है, ठीक है, 1.1 होगा ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो 1.1 एक्सरसाइज है ना, ठीक है, जो 1.1 एक्सरसाइज है यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक्सरसाइज 1.1 वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और फिर इसके बाद 1.4 जो कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, जो हम लोग जो परिमेय संख्या होती है उनका बिना प्रसार किए दशमलव में उसका मान निकालते हैं कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उन सबको पढ़ना नहीं है, उन सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, बट हम जब पढ़ाएंगे तो उन सब के बारे में हल्का हल्का नॉलेज देंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, जरूर बताएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें हर एक चीज आना चाहिए क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, बट मेनली ये फोकस रखो हमको किस पे ज्यादा टाइम देना है,
क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है पहले उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे बेहतरीन तरीके से, और ये सब जो हट गया है इस पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट हल्का से उसको जान लेंगे, ठीक है, हल्का से उसको जानेंगे जरूर, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो हमको ये 1.1 नहीं पढ़ना है और 1.4 हमको नहीं पढ़ना है। टोटल हमको पता है कि चैप्टर फर्स्ट में 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से 1.1 और 1.4 नहीं पढ़ना है, तो 1.2 और 1.3 पढ़ना है, ठीक है, सिंपल सा। चलो चैप्टर 2 में क्या नहीं पढ़ना है, देखो चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 में देखो हमको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो विभाजन एल्गोरिथम है ना वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो ऑप्शनल है, ठीक है, जो ऑप्शनल होगा, जो ऐच्छिक, ठीक है, जो ऐच्छिक होगा ना, ऐच्छिक क्या बोलते हैं, ऐच्छिक, ठीक है, जो ऐच्छिक वाला है ना ये भी हमको नहीं पढ़ना है। इसका जो ऐच्छिक है 2.4 ही है ना, जो ऐच्छिक है वो भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे भी ऐच्छिक को पढ़ा नहीं जाता है, ऐच्छिक तो केवल होता भी है तुम्हारे इच्छा पे है, समझे कि नहीं, इच्छा पे मन है तो पढ़ लो, मत पढ़ो, तो अब नहीं पढ़ना, अब उसको एकदम पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलो सब देखते रहो, ठीक है। अब देखो लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उसमें हमको क्या नहीं पढ़ना है, तो देखो उसमें नहीं पढ़ना है, एक ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा हल, ठीक है, जो रैखिक समीकरण हल है ना उनका देखो ग्राफीय विधि से जो हल निकालते हैं ना वो नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। और एक ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ब्रज गुणनखंड विधि, ठीक है, जो हम लोग का एक्सरसाइज होगा 3.4 ना उसमें जो ब्रज गुणनखंड विधि है वो नहीं पढ़ना है। और एक लास्ट ये वाला भी नहीं पढ़ना है कि जो 3.5 है, 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब हमको ये 3.5 नहीं पढ़ना है, 3.5 नहीं पढ़ना और 3.7 भी नहीं पढ़ना है। देखो ऐच्छिक तो देखो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं जनरली, ठीक है, उस पर उतना फोकस करते नहीं है, बट अब तो एकदम नहीं करना है। पहले हल्का फुल्का करते थे लेकिन अब एकदम नहीं करना है, समझे कि नहीं, एकदम नहीं करना है। तो ध्यान देना कि सर 3.3 वाला देखो नहीं पढ़ना है, 3.3 नहीं पढ़ना है, 3.5 वाला भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, एकदम नहीं पढ़ना है। और 3.3 एक्सरसाइज नहीं होगा, ये 3.3 जो तुम्हारा टॉपिक दिया वो टॉपिक का नाम लिखा गया, जो 3.3 जो टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है ग्राफीय मतलब रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल, वो हमको नहीं पढ़ना है, इस पर बेस्ड हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ठीक है। और ब्रज गुणनखंड विधि जो चैप्टर होगा 3.4 होगा ना वो चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, एकदम पूरा का पूरा छोड़ देना है। उसके बाद 3.5 नहीं पढ़ना है, 3.7 नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो और उसके बाद देखो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज नहीं पढ़ेंगे, जो 4.4 वाला जो टॉपिक होगा द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ठीक है, उसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करके उसमें x का मान निकालते थे, उसका मूल निकालते थे, तो वो हमको नहीं पढ़ना है, क्या करना है वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो और चैप्टर फिर आता है 6, तो चैप्टर 6 में क्या आता है, चैप्टर 6 में देखो हमको 6.5 नहीं पढ़ना है, जिसमें तुम्हें समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल है ये में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और 6.6 जो पाइथागोरस प्रमेय ये भी हमको नहीं पढ़ना है। और ऐच्छिक का देखो वैसे भी नहीं पढ़ना है, जो ऐच्छिक जो प्रश्नावली है वो तो हमें वैसे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का जो थ्योरम था ना, पाइथागोरस प्रमेय जो प्रूफ करने वाला था वो हमें नहीं पढ़ना है, 6.6 हमें नहीं पढ़ना है और 6.5 नहीं पढ़ना है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वो भी हमें नहीं पढ़ना है वो टॉपिक, ठीक है। बट हाँ लेकिन हम बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे तो कोई चीज ऐसे होता है, उसमें भी 1 लेक्चर 2 लेक्चर लेके उसे समझा देंगे कि तुम्हें हर एक चीज आ जाए, ठीक है। बाकी जो हमारे टॉपिक में होगा, जो हमारे सिलेबस में होगा उसे तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे बढ़िया एकदम बेहतरीन ढंग से, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो एंड देखो उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में क्या छोड़ना है, तो निर्देशांक ज्यामिति में 7.4 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमको छोड़ देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमको नहीं पढ़ना है, बस हमको प्रश्नावली 7.4 ये ऐच्छिक है तो ऐच्छिक तो वैसे भी नहीं करना भैया, ऐच्छिक हमारे इच्छा पे नहीं करेंगे, काम खत्म, नहीं करना है। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 7.4 ये भी छोड़ देना है, ये भी नहीं करना, ठीक है। बस बिंदु पढ़ेंगे, 2 बिंदु के बीच का दूरी पढ़ेंगे, अंतविभाजन बाहुविभाजन पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। चलो ये पढ़ो, देखो अध्याय 4 में क्या, सॉरी अध्याय 8 में क्या है, त्रिकोणमिति परिचय, जो हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री है उस ट्रिग्नोमेट्री में क्या छोड़ना है, देखो क्या छोड़ना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात भी छोड़ देना है, ठीक है। पूरक कोण मतलब वही 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा जो अनुपात वाला होता है वो हमको छोड़ देना है, ठीक है। और जो प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली जो 8.4 होगा ना उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों छोड़ेंगे भैया, उसको पढ़ लेंगे, बट लिखा है छोड़ देना है, लेकिन हम तो पढ़ लेंगे, जब उतना पढ़ रहे तो केवल एक क्वेश्चन क्या छोड़ेंगे,
पढ़ लेंगे, बट तुम जानते रहो कि ये चीज हमें नहीं पढ़ना है। और जहां पर पूरा का पूरा टॉपिक हमको छोड़ना है उसको तो पूरा छोड़ ही देंगे, ठीक है। जो हमको पूरा टॉपिक छोड़ना है उसको तो हम पूरा छोड़ देंगे, उसे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। उसका एक भी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, बट ये है कि हम तुम्हें एग्जाम्पल देके समझा देंगे, उसके लिए घबराना मत, ठीक है। मेरे साथ रहना, तुम्हें हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। जो पूछोगे वो बताएंगे। देखो, और देखो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो वाला था क्वेश्चन, उसमें देखो टोटल तुमको 16 क्वेश्चन थे। तो उस 9.1 क्वेश्चन में से 9.1 जो प्रश्नावली है उसका जो 16 वाला क्वेश्चन है, 16, ठीक है, जो 16th वाला क्वेश्चन है बस उसे हटा दिया गया है। अब क्या मजा मिल गया, सोचना चाहिए क्या मजा मिल गया क्वेश्चन हटा के, बट हटा दिया गया, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। देखो जहां पे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हटा है उसको हम पूरा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन अगर हम 15 क्वेश्चन लगाएंगे तो एक क्वेश्चन इसको भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम जानते रहो कि जो 16वां क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो हमको नहीं पढ़ना है, वो कभी एग्जाम में आएगा नहीं। और ये बात जान लो कि जो चीज हटाया गया है, जो चीज हटा दिया गया है वो तो कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं, समझे कि नहीं, इतना दिमाग में रखना। तो उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि अगर बोर्ड से हटा गया है तो मतलब वो हमारे बोर्ड में आएगा भी नहीं, क्योंकि जब हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे, तो कभी आएगा भी नहीं, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो हटाया गया उसके लिए परेशान हो। चलो, और देखो चैप्टर मतलब अध्याय 11 रचना, इस रचना में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। देखो लिखा है संपूर्ण अध्याय, इस रचना को तो पूरा का पूरा हटा दो, मतलब कुछ भी रचना वाला हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, रचना वाला पूरा का पूरा डिलीट, क्या करना है, पूरा पूरा डिलीट, कुछ भी नहीं बचा है। चलो अब देखो अध्याय 12 में क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या हटा है, ध्यान देना। लिखा है समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। जो समतल आकृति थी भैया, जिसमें 2 फिगर एक साथ या 3 फिगर एक साथ कंबाइन होते थे, फिर उससे घिरा क्षेत्रफल निकालते थे, वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब प्रश्नावली 12.4 ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, 12.4 हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। और वृत्त का परिमाप और क्षेत्र की समीक्षा ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें भी लिखा है कि नहीं लिखा है, चलो अच्छा इसको देख लिया जाएगा। लेकिन ये 12.4 हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये 12.4 क्या करना हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल की समीक्षा ये तो टॉपिक होगा, ये टॉपिक हो सकता है हमको ना पढ़ना पड़े, ये टॉपिक का नाम होगा, ये एक्सरसाइज नहीं, ये टॉपिक है, 12.2 टॉपिक है। और देखो ये प्रश्नावली से है, ठीक है, कि समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफलों का जो एरिया होता है वो हमें नहीं पढ़ना एकदम पूरा का पूरा, ठीक है। ये टॉपिक का नाम दिया है, प्रश्नावली नहीं, टॉपिक का नाम दिया हमको लग रहा है, टॉपिक, ये टॉपिक जानते रहो ना। देखो अब चैप्टर 13 में क्या बोला है, चैप्टर 13 में हमको क्या नहीं पढ़ना है, तो देखो एक टॉपिक है शंकु का छिन्नक, ठीक है, और प्रश्नावली 13.5 हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो शंकु का छिन्नक ये प्रश्नावली तुम्हारा जो भी होगा, ठीक है, शंकु का छिन्नक जो होगा ना ये जिस भी प्रश्नावली का होगा ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक नहीं पढ़ना है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, जैसे होता है ना कि भैया 4 गोली है उसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना गया, बेलन को पकड़ा, बेलन को पिघला के ये बना गया, तो वो सब भी हमको नहीं पढ़ना है, तो ये सब भी छोड़ देना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये मत देखना कि सर जी एक्सरसाइज 13.4 13.5 काट देना, नहीं, जो टॉपिक वाला वो काटना, जो टॉपिक होगा वो, ठीक है, कि इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद आता है तुम्हारा सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जो है चैप्टर नंबर 14 तुम्हें पूरा पढ़ना है, ठीक है। सांख्यिकी में तुम्हें पूरा पढ़ना है, बस इसका जो संचयी बारंबारता है ना इसमें पूरा पढ़ना है। बस एक चीज नहीं पढ़ना है कि संचयी बारंबारता का ग्राफीय निरूपण, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। संचयी बारंबारता का ग्राफीय निरूपण ये में नहीं पढ़ना, जो उसमें हम लोग ग्राफ बनाते थे ना वो ग्राफ हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा यार दिक्कत होता था बनाने में, दिक्कत क्या, सिंपल था, लड़कों को आता नहीं था, तो उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस और एक लास्ट, ये चैप्टर नंबर 14 था ना हम लोग का, चैप्टर 14 था, एक लास्ट आएगा चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम तुम लोग जानते होगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसको बोलते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें जो क्या हटा है, इसमें हमको देखो जो प्रश्नावली 15.2 है ना जो कि ऐच्छिक है यार, ये ऐच्छिक तो वैसे भी नहीं पढ़ना है, अब इसको पूरा हटा दिया गया कि भाई तुमको ऐच्छिक को छूना भी नहीं है, उसको देखना भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐच्छिक वाला हट गया है, इस ऐच्छिक को नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। लेकिन 15.1 वो हमको पूरा का पूरा पढ़ना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सब पूरे टॉपिक थे, सब पूरे चैप्टर थे। हमको देखो जो तुम्हें हम टॉपिक का नाम लिए ना, उस टॉपिक से रिलेटेड
हमको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, समझे कि नहीं। जो जो हम लिखे थे, जो जो लिखा हुआ था उस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ठीक है। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसे भी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो आराम से अपने बुक में देख के मार्क कर सकते हो कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पर बेस्ड उसके आगे जो प्रश्नावली दी होगी उस प्रश्नावली को काट देना कि ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर नहीं जाएगा। तो सभी लोग मिल जाओ, मिल के आ जाओ, हम लोग यहाँ पर ये मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट अल्फा 9 एंड 10 के यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करेंगे पूरा एक बेहतरीन तरीके के साथ, जो कि देखो पूरा कंप्लीटली फ्री होगा, ठीक है। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक पूरा अच्छे से करवाया जाएगा, तुम्हारी तैयारी एकदम बेहतरीन करवाई जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग साथ में जुड़ जाओ और कहेंगे यार कि अपने दोस्तों को, अपने दोस्ती को, अपने सहेली को, सहेला को, सबको, सब लोग बुला के लाना। अगर देखो सब लोग साथ में आओगे तो मजा आएगा, हमको पढ़ाने मजा आएगा, तुमको पढ़ने मजा आएगा, ठीक है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना कि सभी लोग आओगे कि नहीं आओगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से बेहतरीन तरीके से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी जो हम पूछे हैं उसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो हम कहे हैं वो सभी लोग जरूर करना। क्लियर है, ठीक है। और घबराना मत, पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। पूरा हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग समझा जाएगा और किया जाएगा। क्लियर है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर के साथ। स्टार्ट करते हैं शुरुआत क्लास 10 गणित का, ठीक है। चैनल का नाम याद रखना अल्फा 9 एंड 10, ठीक है। सबको बताना भी, ठीक है, क्योंकि जितने लोगों को बताओगे, जितने लोग आओगे तो देखो हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पता है टीचर को तभी अच्छा लगता है जब बहुत लड़के आते हैं, स्टूडेंट सामने होते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, तब अच्छा लगता है पढ़ाने में भी ना। तो सभी लोग आना, मजा आएगा, ठीक है। और मजे के साथ एकदम पढ़ेंगे यार, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। और जो बोले हैं वो करना, और जो बोले हैं वो भी करना, जो कहें वो भी करना, ठीक है। चलो।